हवे बोलना चालू कर बोल रिकॉर्डिंग। साला और एक लाइट है इसमें 0% बैटरी बता रहा मेरे को। अब भी चार्ज किया तो कैसे बैटरी नहीं है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उठा ही नहीं रहा 0% में तो कहाँ से उठाएगा। क्या है उसमें? स्वागत वगैरह कुछ नहीं बोल रही। स्वागत वगैरह कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट भाषण। डायरेक्ट भाषण देखते हैं, होगा तो अच्छा रहेगा जितना जल्दी फिनिश होगा। बता दो उसको स्वागत वगैरह कुछ नहीं बोला तो ध्यान देना बोलना। डायरेक्ट भाषण होने वाला है बोलना तो ध्यान देते रहो बोलना। लाइट ही नहीं है स्टेज पे, उधर भी नहीं था। मैं इधर 2 लाइट लगाने लगाया आने के बाद। कुछ नहीं था। पत्रकार परिषद सही था तो, लेकिन पत्रकार बहुत हार्ड आ गया तो बहुत ही सीन हो गया। हमने लाइव बंद करा दिया था। मैं तो बोला था क्वेश्चन वगैरह मत लेना करके पहले बोला था। बंद करा दिया। सिंह साहब कहाँ घूम रहे इधर। इनके ऑफिस भूपेंद्र सीधा भाई साहब की स्पीड है क्योंकि भाई साहब को निकलना है। हाँ भाई साहब माननीय मंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत देश की इस लाल माटी पर आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार का आपका, संस्कृति एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार का आपका हार्दिक स्वागत। सरवाना के नगर परिषद में चावल विधानसभा में आपका स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मंत्री जी से और सांसद जी से अनुरोध करो कि मां सरस्वती के चक्र मल्यारों का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। पीछे आप पीछे जाओ इधर सभी नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सभी मंडल अध्यक्ष से अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। भाजपा के जिला पदाधिकारी सभी मंच पर बताने का कष्ट करें। सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष मंच पर बताने का कष्ट करें। स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री, व्यवसाय मंत्री महाराष्ट्र सरकार के भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नीमच मंदसौर जावरा के संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाजपा के जिला प्रभारी श्री क्षितिज जी भट्ट साहब का भी आपका भी हार्दिक स्वागत। भाजपा के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री पवन पाटीदार जी भी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इस लाल माटी पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत के लिए विक्रम जी सोनी, दिनेश जी अहीर, अर्जुन जी माली, भरत जी जाट, राम जी राठौर, रामनारायण जी राठौर।
आज मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक होने पर संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम जावत विधानसभा का सरवानिया महाराज में रखा गया है। सभी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कृपया आ जाए, डुफोटो साथ ही स्वागत करें। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, मंडल अध्यक्ष जी, जो पूर्व में 3 बार मंत्री रह चुके मंडल- भाई साहब और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निर्वाह किया है, ऐसे भाई साहब सुधीर जी मुंगटीवार जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष सुधीर जी गुप्ता, भाई साहब नीमच जिले से विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह जी परिहार और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार और यहाँ पर सभी मंचासीन अतिथि, आज से पधारे हुए मातृशक्ति, युवा साथी और बुजुर्ग साथीगण, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय सांसद महोदय श्री सुधीर जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और अपना उद्बोधन दें। चलिए, भारत सभी माता नगर की- परिषद के अध्यक्ष महोदय से एक बार अनुरोध है कि वो पौध बैठकर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। थोड़ा सा समय अभाव है। माननीय मंत्री जी को इनका जो फ्लाइट टाइम है उदयपुर से निकलना है, इसलिए चलिए, भारत माता की जय। ये रहने दो। लोग अरे ये फोटो रहने हेलो दो भाई। हेलो हेलो भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय सुधीर जी गुप्ता साहब से आपसे अनुरोध है कि हम सबको कृतज्ञ रहे। और देखिए, मौका हम सब के लिए बड़े ही ऊर्जाओं का है, क्योंकि सौभाग्य ये है कि हम जिस शख्सियत को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, सारे मोर्चे हैं, हमारी पार्टी का भरा पूरा मंच है। माननीय ओम प्रकाश जी आवश्यक कार्य से भोपाल गए, बीच रास्ते तक हमारे साथ ही थे। और ये संयोग है कि आप जिस शख्सियत को यहाँ सुन रहे हो उसका योग संयोग से नाम सुधीर जी ही है, और मैं सुधीर हूं और वो सुधीर जी हैं। तो हम दोनों में से एक ही भाषण होना है ना, तो एक ही मानना उसको। और मैं इसलिए परिचय करा रहा हूं कि सुधीर जी छोटा नाम नहीं है, ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है। आप महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, अभी वन मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, संस्कृति मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, और छोटे लेवल से आप जैसे स्तर से उठकर पार्टी का काम किया। और एक समय था महाराष्ट्र की राजनीति में एक धाकड़ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुधीर जी का नाम ख्यात रहा है। और सुधीर जी ने जिन कार्यकर्ताओं का चयन किया वो आज भारतीय राजनीति में 5 बड़े नाम हैं। उसमें एक देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो आपके साथ महामंत्री रहे हैं, एक हमारे विनोद तावड़े जी हैं जो मेरे साथ राष्ट्रीय बॉडी में राष्ट्रीय महासचिव और कई प्रदेशों में काम करते हैं, चंद्रकांत पाटिल जी हैं जो बाद में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बने। और इसीलिए एक बड़ी शख्सियत से हम मुखातिब हो रहे हैं। मैं सीधे सीधे और सुधीर जी को आमंत्रित कर लेता हूं। आप सब करतल ध्वनियों से सुधीर जी का स्वागत करें। मैं समय नहीं लूंगा। सभी मोर्चे के आप पदाधिकारी बैठे हैं, पार्टी के आप प्राणवान कार्यकर्ता हैं। मैं सम्मानित सुधीर जी से आग्रह करता हूं कि आप इन्हें संबोधित करें। मैं पवन जी की अनुमति ले लेता हूं कि पवन जी का भी संबोधन, दिलीप जी की अनुमति ले लेता हूं, क्षितिज जी की अनुमति ले लेता हूं, श्याम जी की अनुमति ले लेता हूं। आप करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए सम्मानित सुधीर जी।
भारत माता की। जोर से, भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है भाई। भारत माता की। पीछे हाथ क्यों हुई? ऐसा हाथ तो ऐसा आना चाहिए ना। भारत माता की। इस मंच पर उपस्थित इस विभाग के लोकप्रिय, आदरणीय, सेवाभावी सांसद श्री भाई सुधीर गुप्ता जी, जगह के उपाध्यक्ष भाई श्याम जी, जगह के संगठन महामंत्री अशोक सैनी जी, जगह अध्यक्ष पवन पाटीदार जी, गोपाल चरण जी, अर्जुन मागी जी, रुपेंद्र जैन जी, दिलीप सिंह परिहार विधायक, आदरणीय विधायक क्षितिज भट्ट जी, कोई छूट गया होगा तो चिट्ठी जिन्होंने लिख के दी है उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। ये मेरी गलती नहीं है, पर कभी कभी आप दोष मुझे दोगे। तो चिट्ठी लिख के दी, उसका नाम बताना भाई साहब, याद रख लेना बाद में। आपका नाम नहीं लिया ना। और यहां उपस्थित मेरे सभी मोर्चे प्रकोष्ठ के देशभक्त भाइयों, युवा साथियों और बहनों, सही तो आपके दर्शन के लिए मैं यहां आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री, देश नायक, जननायक मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का संदेश लेके आया हूं। समय के अभाव में आपके सामने विस्तृत संदेश नहीं दे पाऊंगा, फिर भी एक बात निश्चित है, आप सभी को देखने के बाद मुझे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि मैं अपने ही परिवार के भाई बहनों को मिलकर आज इंदौर के लिए निकलूंगा। किसी ने अगर मुझे पूछा कि अगर आपको पुनर्जन्म मिलेगा, वो भी इंसान के रूप में मिलेगा, तो आप क्या पसंद करोगे? मैं मन से ये जवाब दूंगा कि मेरा जन्म तो भारत में ही होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे हाथ में होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी देश को परिवार मानती है, बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनका परिवार ही उनका देश है। हमारी पार्टी बीजेपी इज ए सोशल पार्टी, कांग्रेस इज ए सेल्फिश पार्टी। जितना नुकसान कांग्रेसियों ने इस देश का किया, उतना नुकसान बाकी लोगों ने किया। ये सभी हमारे लिए चिंतन की बात है। अब हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मौसम टूटना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता की होगी। मन में यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ करना है उसमें मेरा योगदान सक्रियता से होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि और कोई कुछ करेगा, और कोई काम करेगा। आपसे मेरा आह्वान है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभी तो सेंट्रल का नई संसद भवन की चाबी तो वहां के सुरक्षा कर्मचारियों के पास होगी, मगर मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि 2024 में लोकसभा में जाने की चाबी ये नवंबर में 2023 में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के हाथ में रहने वाली है। गलती से भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, देव दानव, विकास विनाश, इस युद्ध में
सत्य, धर्म, देव और विकास हारना नहीं चाहिए। हम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, इसका अर्थ हम सिर्फ नेतागिरी करें, विजिटिंग कार्ड छपाए, फ्लेक्स बोर्ड पे फोटो लगाए, मंच पे जगह नहीं मिली तो एक दिन नाराज होकर घर पे बैठे, ये भाजपा का कार्यकर्ता और प्रकोष्ठ मोर्चे का सदस्य नेता कभी भी रह नहीं सकता। जो देश पे प्रेम करे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ बुलेट ट्रेन की गति से देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी के साथ रहे, मैं विश्वास से कहता हूं उस कार्यकर्ता को भारत माता भर भर के आशीर्वाद देगी, शुभकामनाएं देगी कि भारत माता का जय घोष, उसका गौरव विश्व में डंके की चोट पे आगे बढ़ाने वाले मोदी जी के साथ जो रहेगा, भारत माता आशीर्वाद दिए बिना नहीं रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी को पराभूत करने के लिए एक समय में महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को रोकने के लिए कई दानवी कौरव एकत्र हुए थे। इस भारत में सिर्फ व्यक्ति बदल गए, डीएनए वही है। मोदी जी विकास करना चाहते हैं तो सारी पार्टियां जिनका कभी आपस में कोई मेल नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, वो अभी बिहार में बैठकर बैठक करते हुए मोदी जी को पराभूत करने की नियोजन और सोच रख रहे हैं। मैं भी वन मंत्री हूं। शेर को रोकने के लिए बाकी कितने भी जानवर एक हो जाए, शेर ने एक दहाड़ लगा दी तो ये ऐसे पूछ लेके भागते हैं। जो वन में है वही हमारे मन में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है, वो काम तहे दिल से पहुंचाना होगा। बहुत सुंदर उत्तर पत्रिका लिख दी, सप्लीमेंट्री जोड़ दी और रोल नंबर नहीं लिखा तो आपको पूरी मार्कशीट हाथ में आएगी। माननीय शिवराज चौहान जी काम कर रहे, किसानों को 4,000 उन्होंने दिया, देश गौरव नरेंद्र भाई ने 6,000 दिए, 10,000 रुपए खाते में जा रहे। अब हमारे बहनों को 12,000 रुपए साल के। गरीब के घर में भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है अंधेरा छटेगा, कमल निकलेगा तो ही मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। और इस दृष्टिकोण से आपको मैं आह्वान करने आया हूं कि आप सभी लोग सिर्फ सभा सुनने के लिए आपने जीवन का समय मुझे नहीं दिया है। आपने कोई कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ये बताने की कोशिश नहीं की है। जब यहां से आप वापस जाओगे तो ये संकल्प के साथ, ये प्रतिज्ञा के साथ कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जगता चल। मैं मध्य प्रदेश की बात के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपने प्रभाग के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने संभाग के लिए जान लगाकर पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ कमल का फूल लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को यह आग्रह करना है, मत भूल कमल का फूल, कमल आएगा तो विकास आएगा। ये भाग्य रेशा जिस पंजे पे नहीं है, ये टूटा हुआ पंजा ना खुद के पार्टी का भाग्य बदल सकता है,
ना देश का भाग्य बदल सकता है। भाग्य बदलने की शक्ति ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के ही कमल में है, और इसलिए मन मन में कमल पहुंचाने के लिए आप सभी लोग काम करेंगे, ये मेरा विश्वास मैं यहां व्यक्त करने आया हूं। मेरे भाई और बहनों, हमें अपने अपने विधानसभा में पूरी ताकत के साथ प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को जान लगा के काम करना होगा। नहीं, थोड़ी सी भी हमारी चूक हो गई, गलती हो गई, तो कभी बचपन में मैंने भी कहानी सुनी संघ के प्रचारकों के माध्यम से, आपने भी शायद सुनी होगी कि एक बार एक माँ अपने बच्चों को जतरा ले जाती है। बच्चा कहता है कि मुझे मिठाई खरीद के दे, माँ के पास पैसे नहीं, वो आगे ले जाती है। बच्चा कहता है मुझे पुंगी खरीद के दे, माँ के पास पैसे नहीं, आगे ले जाती है। फुगा दिखता है तो बच्चा कहता है मुझे बलून खरीद के दे, माँ के पास पैसा नहीं, आगे ले जाती है। अचानक अंधेरा होता है, माँ के हाथ से बच्चे का हाथ छूट जाता है। जब उजाला होता है, बच्चा देखता है उसके पास माँ नहीं है, जोर जोर से रोने लगता है। अचानक कोई सज्जन व्यक्ति वहां से जाते हुए उस बच्चों को हाथ में लेता है, कहता है बेटे रो मत, मैं तुझे मिठाई खरीद के दूंगा। बेटे रो मत, तुझे मैं पुंगी खरीद के दूंगा। बेटे तू रो मत, मैं तुझे बलून खरीद के दूंगा। बेटा जोर जोर से रोते हुए कहता है मुझे फुगा नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उस बच्चे जैसी परिस्थिति अगर हमारी नहीं होनी चाहिए तो आज इस विश्व में चाइना चाहता है कि मोदी जी पराभूत होना चाहिए, पाकिस्तान चाहता है कि मोदी जी हारना चाहिए, अमेरिका में भी कुछ दुष्ट ऐसे विचार रखने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी हारना चाहिए। आतंकवादी चाहते हैं मोदी जी हारना चाहिए, नक्सलवादी चाहते हैं मोदी जी हारना चाहिए, और हमारे देश के भी कुछ नकली देशभक्त चाहते हैं मोदी जी हारना चाहिए। इन सभी के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के देशभक्ति के वैक्सीन का। आप सभी लोग इस देशभक्ति के वैक्सीन से ये बुरी नजर वालों को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे, और अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करते हुए भारत माता की जय तो हम 100% साउंड में कहते हैं, यानी अधूरा काम हुआ। 100% साउंड में भारत माता की जय तो कहना है, मगर उसकी एक्शन भी करना है। विदाउट एक्शन अगर हमारा आवाज निकलता है तो किसी ने सही कहा है, किसी और को धोखा देना ये तो पाप है, मगर खुद को धोखा देना ये महापाप है। मैं आपसे यही चाहूंगा कि पार्टी को धोखा मत दो, संगठन को धोखा मत दो, खुद को धोखा मत दो। जिस गति से हम भारत माता की जय कहते हैं, हमारा काम भी उसी दिशा में होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। रतनगढ़ वार्ड क्रमांक 13 के जो अभी चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें आदिवासी भाई मुकेश भील 112 वोटों से जीते हैं।